हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। हुकूमत बदली लेकिन जनूबी पंजाब के मसाइल जूं के दो, मजदूरों का कत्ल, गंदम, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के इख्तियारात में कमी, मुल्तान में सराय की वसेब सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने कचहरी चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि वसेब के बासी कत्ल होने के लिए पैदा नहीं हुए। हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट की पावर्स मजीद कम कर दी हैं। जब तक हुकूमत अलहदा सूबा नहीं देगी, मुजाहरे जारी रहेंगे। आपको बताते चले, हुकूमतें बदली लेकिन जनूबी पंजाब के मसाइल जूं के तू हैं। मजदूरों का कत्ल, गंदम, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के इख्तियारात में कमी, मुल्तान में सराय की वसेब सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने कचहरी चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कहते हैं कि वसेब के बासी कत्ल होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट की पावर्स मजीद कम कर दी है। जब तक हुकूमत अलहदा सूबा नहीं देगी, मुजाहरे जारी रहेंगे। मुजाहिरीन क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाएं। दरअसल ये सूबे के खिलाफ है और मैं समझता हूँ कि जो बलूचिस्तान में हमारे लोग गवादर में शहीद हुए हैं या तुर्बत में हुए हैं, वजीरिस्तान में, ईरान में है, तो इस पंजाब हुकूमत की वजह से, इसकी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत, क्योंकि ये 13 करोड़ के सूबे पे काबिज है और हमारे सराय की वजह के तमाम मसाइल उन्होंने अपने पास लाहौर रख लिए और अब भी ये इनकी दुश्मनी की वजह से हमारे लोग कत्ल हो रहे हैं। ये बलूचिस्तान में जो सराइकियों का कत्ल हुआ है, ये इस चीज को साबित करता है कि पंजाब हुकूमत ने अभी तक एक बयान तक नहीं दिया कि मजम्मत की जाती कत्ल की, उन्होंने मजम्मत नहीं की। इसलिए हम कहते हैं कि सराइकियों को उनकी अलग शनाख्त सराइकिस्तान सूबा दिया जाए, ताकि हम आप खुद सूबे में जब बैठे हों, जब हुकूमत में खुद बैठे होंगे तो हम इनके खिलाफ खुद कार्रवाई करेंगे, खुद मजम्मत करेंगे। हमें सूबा चाहिए और इन कत्लों का हिसाब चाहिए। 7 करोड़ सराय की वसेब का मुतालबा पूरा किया जाता, 7 करोड़ सराय की वसेब के लोगों का ये सूबा खुद मुख्तियार मिल जाता, तो इतना ये जो सराइकियों का कत्ले आम है ये ना किया जाता। अब आपको सोने की कीमतों के हवाले से बताएं। सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा, आलमी मार्केट में $54 इजाफे से 2,366 रुपए फी औंस हो गया, जबकि 1 तोला सोना 4,600 रुपए इजाफे से 2,43,800 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,39,044 रुपए इजाफे से 2,09,019 रुपए का हो गया है। आपको बता रहे हैं कि 1 तोला चांदी 30 रुपए इजाफे से 2,650 रुपए हो गई है। यहाँ आपको बताएं, 1 तोला सोना 4,600 रुपए इजाफे से 2,43,800 रुपए का हो गया है। सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा हो गया, आलमी मार्केट में $54 इजाफे से 2,366 रुपए फी औंस हो गया है। 10 ग्राम सोना 3,944 रुपए इजाफे से 2,09,019 रुपए का हो गया। 1 तोला चांदी 30 रुपए इजाफे से 2,650 रुपए हो गई है। पंजाब में रोड्स की तामीर और मुरम्मत का प्लान जारी कर दिया गया। पंजाब के 480 से ज्यादा रोड्स की तामीर और मुरम्मत की मंजूरी दे दी गई। पंजाब हुकूमत ने रोड्स की तामीर के लिए 137 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली है। रवा माली साल के बजट में स्कीमों को फंड्स जारी किए जाएंगे। महकमे मवासलात और तामीरात ने सड़कों की तामीर और मुरम्मत का प्लान तैयार किया था। स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने 137 अरब के फंड्स देने की इजाजत दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब में रोड्स की तामीर और मुरम्मत का प्लान जारी। पंजाब के 480 से ज्यादा रोड्स की तामीर और मुरम्मत की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने रोड्स की तामीर के लिए 137 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली। रवा माली साल के बजट में स्कीम्स को फंड्स जारी किए जाएंगे। महकमा मवासलात और तामीरात ने सड़कों की तामीर और मुरम्मत का प्लान तैयार किया था, जबकि स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने 137 अरब के फंड्स देने की इजाजत दी थी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब में रोड्स की तामीर और मुरम्मत का प्लान जारी है। पंजाब के 480 से ज्यादा रोड्स की तामीर और मुरम्मत की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब हुकूमत ने रोड्स की तामीर के लिए 137 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली। रवा माली साल के बजट में स्कीम्स को फंड्स जारी किए जाएंगे। महकमे मौसूलात और तामीरात ने सड़कों की तामीर और मुरम्मत का प्लान तैयार किया था, जबकि स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने 137 अरब के फंड्स देने की इजाजत दे दी। आपको बताते चलें, पंजाब में रोड्स की तामीर और मुरम्मत का प्लान जारी कर दिया गया है।
रवा माली साल के बजट में स्कीमों को फंड्स जारी किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने रोड्स की तामीर के लिए 137 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली है। पंजाब की 480 से ज्यादा रोड्स की तामीर और मुरम्मत की मंजूरी दे दी गई। इस पर मजीद तफसीलात जानने के लिए अली रामिक हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, ये हुकूमती पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी तरफ से कुछ सिफारिशात जो है वो ऐवान वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई थी और इसमें इत्तदा की गई थी कि उनके हलकों के अंदर जो है वो रोड सेक्टर की बेशतर स्कीमें वो मुकम्मल होने को हैं और इसके लिए पंजाब हुकूमत जो है नया प्लान जो अप्रूव करे। तो इसको तमीर मरम्मत और बहाली का नाम जो है वो दिया गया और इसकी सिफारिशात महकमा मौसलात तामीरात को भी भेजी गई और इस पर क्योंकि ऐवान वज़ीर आला पंजाब के अहकामात थे कि फौरी तौर पर पार्लियामेंटेरियंस के हलकों के अंदर जो सड़कों की तमीर मरम्मत है वो मुकम्मल की जाए और इस पर महकमा CNW डिपार्टमेंट जो कि मौसलात तामीरात है उनकी तरफ से बाकायदा ये प्लान बना के हुकूमत पंजाब के सामने रखा गया और कहा गया कि इसके लिए 137 बिलियन की एक सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है उसकी अप्रूवल देना लाजमी है, लिहाजा उसके बगैर ये स्कीमें जो है वो रवा माली साल के दौरान शुरू नहीं हो सकती। अब इसमें स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी ऑफ फाइनेंस का इजलास जो है वो कल हुआ ऐवान वज़ीर आला पंजाब में और उसमें ये मंजूरी जो है वो दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने इस इजलास की सदारत की थी और उन्होंने 137 बिलियन की सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो रवा माली साल के दौरान महकमा मौसलात तामीरात को देने की इजाज़त दी और फौरी हदायत जारी की कि तमीर मरम्मत की जो सड़कों का प्रोग्राम है इसको फौरी तौर पर शुरू किया जाए और जो पार्लियामेंटेरियंस की सिफारिशात हैं कि उनके हलकों के अंदर सड़कों की तमीर मरम्मत का काम मुकम्मल किया जाए वो रवा माली साल से उसका आगाज कर दिया जाएगा। तो एक साल के दौरान ये 480 से ज्यादा स्कीमें हैं जिनको बजट के अंदर जो है वो शामिल किया जाएगा। अब इसको आइंदा माली साल 2024-25 के बजट में भी एलोकेट किए जाएंगे फंड और रवा माली साल में भी इसके ऊपर जो है वो काम शुरू कर दिया जाएगा। तो 480 से ज्यादा ये सड़कें हैं जो कि पूरे पंजाब के अंदर है जिनकी तमीर मरम्मत वो महकमा मौसलात और तामीरात करेगा और हुकूमत पंजाब ने इसकी इजाजत दे दी है। जी ठीक है अली रामिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बहावलपुर में गर्मी की शिद्दत की लहर बरकरार है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंच गया। शदीद गर्मी की लहर के बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर, शहर की सड़कों और बाजारों में रश मामूल से कम। शहरियों ने ठंडी मशरूबात के ठेलों का रुख कर लिया। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ताहिर जोया जो कि एक ठेले पर मौजूद हैं। बताइएगा ताहिर। बिल्कुल जी, बहावलपुर में शदीद गर्मी की लहर का आज तीसरा रोज़ है और आज भी बहावलपुर में इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड की हद को क्रॉस कर चुका है। कल भी हमने देखा कि बहावलपुर में मौसम गर्मा का गर्म तरीन दिन था और दर्जा हरारत दिन का 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन आज थोड़ा सा रिलीफ शहरियों को मिलता नजर आ रहा है क्योंकि आज 1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जो है वो कम रहने का इम्कान है। लेकिन इस वक्त भी बहावलपुर जो है वो गर्मी की शदीद लपेट में है और बहावलपुर शहर की जो मेन सड़कें हैं वो भी तकरीबन डिजर्टेड नजर आती हैं। बाजारों की बात करें तो बाजारों में भी मामूल से जो कम रश है वो कम नजर आ रहा है क्योंकि शहरी जो हैं वो इन औकात में घरों में बैठना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि गर्मी की जो शिद्दत है उससे बाहर निकलना महाल है। बाहर निकलते साथ ही एक जो गर्मी की शिद्दत जैसे महसूस होती है तो बाजार ऐसे लगता है कि किसी ऐसी भट्टी में आ गए हों, निकल के घर से बाहर जैसे निकलते हैं तो ये महसूस होता है। तो इस सूरत हाल से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहावलपुर में गर्मी की जो शिद्दत है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन साथ साथ अगर हम बदलते मौसम की बात करते चले तो महकमा मौसम की तरफ से एक अच्छी खबर भी सुनाई गई है कि कल के रोज़ और आज रात के बहावलपुर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी के इम्कान मौजूद हैं, लेकिन ये भी एक वक्ती तौर पर रिलीफ शहरियों को जरूर मिलेगा। दर्जा हरारत जो है वो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम जरूर होगा, लेकिन ओवरऑल जो गर्मी का बहावलपुर में सिलसिला है ये मजीद इसी तरह से जारी रहेगा। आने वाले 2 से 3 रोज़ के दौरान बहावलपुर में मामूलात ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल जरूर होंगे, दर्जा हरारत थोड़ा सा कम जरूर होगा, लेकिन 2-3 रोज़ के बाद बहावलपुर में एक दफ़ा फिर गर्मी की लहर वापस लौटेगी जिससे दर्जा हरारत जो है एक दफ़ा फिर उसमें इजाफा आने का इम्कान है और शहरी जो है उनकी मुश्किलात जो हैं वो मजीद बढ़ती नजर आएंगी क्योंकि बहावलपुर में भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ की जो गर्मी है वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। चोलिस्तान में भी दर्जा हरारत जो है वो पहले से ही 46 और 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है और तकरीबन 8 घंटे यहाँ गर्मी का सीजन रहता है। लेकिन इस दफ़ा गर्मी चूँकि लेट शुरू हुई है, अप्रैल के महीने में भी दर्जा हरारत जो है वो मामूल से कम रहा है, लेकिन अब गर्मी जो है जैसे वापस आई है तो अब शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। मेरे कब में भी आप देख सकते हैं कि ये एक मशरूबात का ठेला मौजूद है। यहाँ पर भी अगर इनकी बात करें तो इनका रोजगार भी जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। इन्होंने कल के रोज तकरीबन 5 से 6 हज़ार की बिक्री की सिर्फ एक रोज में और आज भी इनकी तकरीबन आज 3 से 4 हज़ार की बिक्री हो चुकी है, तो ये भी साथ साथ खुश है। मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन अली रजा आपको दिखाएगा तो ये भी बहावलपुर का मेन अहमदपुर रोड है और ये शहर की एक मरकजी शाहरा है। यहाँ पर भी अमूमन जैम पैक ट्रैफिक होती है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होती है जो कि इस वक्त ना होने के बराबर है और रश जो है वो मामूल से काफ़ी कम है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं गर्मी की वजह से वो बाहर ज़्यादा नहीं निकल रहे और यही उनको बेहतर लग रहा है कि
घरों में रहें और इस गर्मी की जो शिद्दत है इससे बचा जा सके, क्योंकि गैस्ट्रो के भी 135 मरीज गुज़िश्ता 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं गर्मी की वजह से और मशरूबात और नाकिस जो ग़िज़ा है वो खाने से। तो इस मौसम में सेहत की जो तरजीहात हैं वो अव्वल होनी चाहिए, क्योंकि शहरी जो हैं वो हीट स्ट्रोक का शिकार होते नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ हमने कल लारिया पर भी देखा कि जो मुसाफिर हैं वो काफ़ी मौसम की शिद्दत की वजह से निढाल थे और बच्चे भी जो थे वो वहाँ पर निढाल बैठे हुए थे। और यहाँ पर एक ठेला के मालिक मौजूद हैं जिन्होंने इमली आलू बुखारे का शरबत लगाया है, उनसे बात करें। थोड़ा सा इधर आ जाएं, आप हमें बताएं गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में आपकी जो सेल है वो बढ़ी है कम हुई है? सर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और सेल भी हमारी अब अच्छी जा रही है। अब हम गंदम भी ले सकते हैं, तो हम 3 साल गंदम नहीं ले सके, बहुत गरीब थे। अब इस दफ़ा ना इंशाल्लाह हम गंदम भी लेंगे, गंदम भी सस्ती हो गई है, हमारी सेल भी बहुत अच्छी जा रही है माशाल्लाह। तो ये गर्मी कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल वक्त होता है और आप लोगों के लिए ये अच्छा वक्त है, क्योंकि गर्मी पड़ेगी तो आपका कारोबार चलेगा, ऐसा ही है? जी सर गर्मी पड़ेगी तो हमारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा, काम पैसे भी डबल आना शुरू हो जाएंगे, हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी और माशाल्लाह हमारे बच्चों के अखराजात भी पूरे हो जाएंगे। कितनी आपने आज कितनी सेल कर ली है, कल कितनी सेल की थी? सर माशाल्लाह कल हमारी 5000 4000 सेल थी, आज हमारी माशाल्लाह ना 3 से 3500 सेल हो गई है। मगरिब तक उम्मीद है कि 4000 हो जाएगी सर। ठीक है, तो आप ये मशरूब बना रहे हैं और आप ये भी ध्यान रखते हैं कि शहरी जो है उनको अच्छा मशरूब मिले, गर्मी में वो बीमार ना हो, पिएं तो वाकई उनको ठंडक महसूस हो। सर ये इन पे ना हमने जो लिखवाया है माशाल्लाह हमारा ना वही मियार होता है और वही चीज़ होती है, हमारा अच्छा होता है मियार। इस पे जो लिखा हुआ है ना वो बिल्कुल परफेक्ट। तो शहरी ये दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह ताला बारिश आ जाए और मौसम बेहतर हो जाए, तो आप क्या कहते हैं कि मौसम इसी तरह से रहे या ठंडा हो जाए? सर हम तो कहते हैं हमारी दिहाड़ी टूट जाएगी और हम कहते हैं मौसम इससे भी ज़्यादा गर्मी का हो जाए ताकि हमारी दिहाड़ी बढ़ती रहे। देखिए जी, ये कुदरत का निज़ाम है कि कुछ लोग चाहते हैं कि मौसम जो है वो ठंडा हो जाए, ठंडे मौसम में जो शहरी हैं वो ज़्यादा एंजॉय करते नज़र आते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको ये भी खदशात हैं कि जब ठंडा मौसम आएगा तो उनकी सेल कम हो जाएगी और मशरूबात का जो ये सिलसिला चल पड़ा है ये कम हो जाएगा। और भी शहरी यहाँ पर आए हैं मशरूबात पीने। गर्मी काफ़ी है तो कितना फ़र्क पड़ता है मशरूबात पीने से? काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ठंडक से मिलती है पीने से। ठीक है, तो यानी कि गर्मी बहुत है, गर्मी के लिहाज से जो है ना भाई बहुत मेहनत करते हैं, हमारा हक बनता है का साथ दें। ठीक, गर्मी में ये हमारे लिए गर्मी में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं वहाँ स्पेशल आपको शूट देखकर मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, मैंने कहा भाई के यहाँ से पीता हूँ। अच्छा, तो गर्मी जो है, गर्मी के दौरान आप भावलपुर की गर्मी है तो इसमें आप क्या समझते हैं कि ये गर्मी, क्योंकि पहले भावलपुर में मौसम जो है काफ़ी बेहतर रहा, तो अब गर्मी आई है तो शहरी जो है वो कहते नज़र आ रहे हैं कि ये गर्मी नहीं होनी चाहिए, तो क्या ऐसा है गर्मी का भी कुछ थोड़ा बहुत हक बनता है भावलपुर पे? सर बिल्कुल बनता है, क्योंकि यह है खुदा की कुदरत। ठीक है, हम खुदा की कुदरत कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अगर खुदा ने हमें ठंड दी है तो खुदा ने हमें गर्मी भी देनी है। ठीक है, इस लिहाज से गर्मी है लेकिन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन होनी चाहिए। बिल्कुल जी, गर्मी भी होनी चाहिए। और जैसे हम बता रहे थे कि ये कुदरत का निज़ाम है कि जो ज़्यादा मेजॉरिटी है वो चाहती है कि मौसम बेहतर हो और गर्मी का जो सिलसिला है ये कम हो, लेकिन ये जो ठेले लगा के बैठे हैं यहाँ पर लोग जो इस मौसम की मुनासबत से अपनी सेल उनकी बड़ी है तो ये चाहते हैं कि गर्मी मज़ीद ज़्यादा हो ताकि इनकी सेल बढ़े और इनका भी कारोबार चले। जैसे ये बता रहे थे कि इस सीज़न में अब ये 3 साल बाद जो गंदम है वो ख़रीद सकेंगे, क्योंकि इससे कबल इनकी सेल नहीं थी और अब चूँकि मौसम जो है वो तब्दील होता नज़र आ रहा है, गर्मी बढ़ती नज़र आ रही है, तो ये भी चाहते हैं कि इनका जो कारोबार है वो गर्मी के साथ साथ चलता है, तो गर्मी जो है वो मज़ीद और बढ़नी चाहिए। आप मशरूबात पीने आए हैं, गर्मी जो है उसको कैसे आप मशरूबात से जो है बीट कर? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? मैं तो भाईजान अभी बिल पे करके आ रहा हूँ वहाँ पे। तो ये देखिए जी, मशरूबात साथ साथ पी जा रही है। तो गर्मी के लिहाज से मौसमी तोहफा है, तो इसके लिहाज से जो है ना हर इंसान इससे महजूज होता है। इनका भी सर्कल चलता है एज इट इज़ और कारोबार भी खुलते हैं, तो ये बेटर है। तो हमें चाहिए कि इससे ज़्यादा यानी गरीब बंदों से कुछ ना कुछ खरीद लेना चाहिए, इन जैसे लोगों से ना। तो इनका सर्कल हम लोगों की वजह से है, ज़रूरी नहीं है कि अनहाइजीनिक है या ये चीज़ें जो है इनको हमें निगलेक्ट करना चाहिए। तो गर्मी में फिर मशरूबात का कितना किरदार होता है? कितनी आप गर्मी में आ रहे हैं, कोई काम जा रहे हैं, तो मशरूबात कितनी ज़रूरी होती है ठंड? हाँ जी, इसका इस लिहाज से ये बेटर है कि आपको हीट स्ट्रोक होने से बच जाता है कई दफ़ा, क्योंकि खटास जो है यानी इस मौसम के लिहाज से वो बहुत फ़ायदेमंद है। शिकवंज बीन हो गई, आलू बुखारे का शरबत हो गया, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बिल्कुल जी, शहरियों की रिकमेंडेशन भी है लोगों को कि वो थोड़ी सी खटास वाले शरबत पिएं, ठंडे शरबत पिएं, ताकि गर्मी जो है उसको हराया जा सके। और मिला जुला रद्द अमल है, जो शहरी हैं वो भी कहते नज़र आते हैं कि गर्मी जो है
उसका सिलसिला अब थमना चाहिए और जो ठेले लगा कर खड़े हैं इनका कहना है कि गर्मी का मौसम इसी तरह से आगे चलना चाहिए, प्रोसीड होना चाहिए, इनका कारोबार जो है वो भी गर्मी के साथ मुंसलिक है। तो फिलहाल भावलपुर में गर्मी का जो बोलबाला है और आने वाले दिनों में 2 से 3 रोज तक भावलपुर में मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, दर्जरात में थोड़ी सी तब्दीली जरूर आएगी, लेकिन 2 से 3 रोज बाद एक दफ़ा फिर भावलपुर में गर्मी की लहर वापस लौटेगी और ये गर्मी का सिलसिला जो है ये मुतवातर अब भावलपुर में इसी तरह से चलता रहेगा। जी, गर्मी का सिलसिला बहावलपुर में इसी तरह बरकरार रहेगा। बहावलपुर से ताहिर जोया हमें अपडेट कर रहे थे। ताहिर हमारे साथ ही रहेगा। मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है वसीम शहजाद ने। वसीम, बताइएगा मुल्तान के वासियों के लिए कोई अच्छी खबर है? अब मुल्तान की अगर बात करते चलें तो शहर मुल्तान में अभी तक सूरज जो है वो अपनी आबोताब के साथ जारी है, लेकिन पीडीएमए की जानिब से बात करते चलें तो उनकी जानिब से ये नवीस सुनाई गई है कि आज शाम होते ही मुल्तान में जो गर्मी का जोर है वो टूट जाएगा और आंधियां जो हैं वो भी चलने के साथ साथ बारिशों के इम्कान जो हैं वो भी जाहिर किए जा रहे हैं, जो कि 12 मई तक इसी तरीके से जारी रहेंगे। शदीद गर्मी की लहर मुल्तान में गुज़िश्ता 3-4 रोज से इसी तरीके से जारी है और इस वक्त अगर मैं हालिया बात करता चलूं तो अभी भी सूरज की आंख मचोली जारी है। सूरज बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही बादलों की ओर में छुपता है तो महसूस होता है कि जैसे मौसम जो है वो बेहतर हो गया, लेकिन जैसे ही बादलों की ओर से बाहर निकलता है तो फिर वही गर्मी का सिलसिला जारी है। ऐसी सूरत हाल में अगर सूरज बादलों में छुपा हुआ भी है तो उस हालत में भी मुल्तान में गर्मी का एहसास जो है वो देखा जा सकता है। इस वक्त दर्जा हरारत की बात करते चलें तो वो भी 35 डिग्री से तजावज़ कर चुका है और इस वक्त शहर मुल्तान के बेशतर जो इलाके हैं वो शदीद गर्मी की लपेट में है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सूरज जो है वो बादलों की ओर में छुप रहा है। मेरा कैमरामैन अगर आपको शहाब इस वक्त दिखा सके तो इस वक्त शहर मुल्तान में जो सूरज हमें नज़र आ रहा है वो इस वक्त बादलों के बीच में छुपता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जैसे ये बादलों के बीच में छुपेगा तो इसके बाद मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा और उस मौसम को बेहतर होने के बाद शहरी एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं और उसके बाद ये सूरज दोबारा बादलों से बाहर निकलता है तो शहरी फिर दोबारा परेशानी का शिकार हो जाते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? कभी सूरज आउट हो जाता है, कभी इन हो जाता है, कभी धूप आ जाती है, कभी छाँव आ जाती है, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, गर्मी तो बहुत है। भाईजान गर्मी के हवाले से अगर देखा जाए गर्मी भी है, मगर भाईजान मौसम जैसे ही बादलों में सूरज छुपता है तो मौसम बड़ा प्यारा हो जाता है। तो इंजॉय के लिए माशाल्लाह हम आए हुए हैं, तो दोस्त भी हैं हमारे साथ। एक अच्छा यानी कि ये शहर हमारा जो किला है ना, यहाँ पे माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा महसूस करते हैं जब मौसम ऐसा होता है, धूप भी आती है और एक एकदम गटासी भी छा जाती है, बारिश हो जाए तो भाईजान बड़ा अच्छा माहौल हो जाता है यहाँ। तो ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, ये भी घूमने के लिए आए हैं हमारे साथ। घूमने के लिए आए हैं, मौसम बड़ा दिलकश है, क्या कहेंगे? कब यहाँ आते हैं भाई, मौसम आगे नहीं आता। मौसम जो है वो खासा मुश्किलात का शिकार भी कभी कभी हो रहा है, लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो कदरे बेहतर भी दिखाई दे रहा है। इस वक्त भी शहर मुल्तान में अगर बात करते चलें मौसम की तो वो कभी छाँव और कभी धूप का मंजर मुल्तान में देखा जा रहा है, लेकिन पीडीएमए की जो हिदायत जारी की गई हैं उनका ये कहना है कि आज रात से शहर मुल्तान शाम से कदरे बेहतर हो जाएगा। बड़ा सिर्फ मुल्तान बल्कि जनूबी पंजाब भर में ये जो गर्मी की लहर है ये टूटेगी और इसके साथ साथ जो ठंडी हवाएं हैं वो भी चलेंगी, लेकिन शहरी जो है वो महफूज मकामात पर रहें, बिजली भी गरजेगी। ऐसी सूरत हाल में बिजली से भी महफूज रहें और इसके साथ साथ अगर बात करते चलें बारिशों की तो 12 मई तक बारिशें जो है वो होने का इम्कान है। लेकिन शहर मुल्तान के किले की अगर हम बात करते हैं, किला कोना कासिम बाग जो शहर मुल्तान में जाना जाता है अपनी एक पहचान के हवाले से, सब्ज़े के हवाले से, यहाँ पर जो है वो मौसम बेहतर होते ही शहरियों की बड़ी तादाद पहुँची है, अपने घरों से बाहर निकले हैं और यहाँ पर पहुँचकर सब्ज़े का मज़ा ले रहे हैं, दरख्तों की छाँव में बैठे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के हमरा लम्हात को यादगार बनाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये आउटिंग मज़ीद अच्छी हो जाती है, जैसे ही सूरज जो है वो बादलों में छुपता है, जैसे सूरज दोबारा बादलों से बाहर निकलता है तो फिर गर्मी का एहसास उसी तरीके से बरकरार रहता है। लेकिन शहर मुल्तान का ये मौसम जो है इसको भी शहरी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मुल्तान अपना गर्द गर्मा गोरिस्तान के हवाले से जाना जाता है और मुल्तान की गर्मी तो अमूमी तौर पर दुनिया भर में अपनी एक मुनफरिद
पहचान रखती है। अगर इस सीजनल चीज़ों की बात करें, गंदम भी इसी मौसम में और इसी हिद्दत से पकी है। अगर आम की बात करें तो आम भी इसी मौसम में और इसी गर्मी की हिद्दत से ही पकेगा, जिसका जायका बाकी फलों से मुख्तलिफ हमें दिखाई देता है। और जो मुल्तान की स्पेशलिटी यही है कि मुल्तान में जो भी यहाँ पर फल वगैरह पकते हैं वो यहाँ पर गर्मी इसकी शिद्दत की वजह से पकते हैं। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो इस वक्त भी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ स्कूल्स का टूर हो या मुख्तलिफ किस्म के मदारिस के लोग हों, वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और इस मौसम को एंजॉय जो है वो कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो है वो खूबसूरत किस्म का व्यू हमें यहाँ पर जहाँ मौसम का नज़र आ रहा है, वहीं पर छोटे बच्चे जो हैं वो भी इससे एंजॉय करते और लुत्फ़ अंदोज़ होते जो है वो दिखाई दे रहे हैं। छोटे बच्चे पार्क में झूले खाने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। वालिदैन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के पिकनिक मनाने के लिए अपने फ्रूट्स, अपनी चीज़ें, सैलेड्स और यहाँ पर दोपहर का खाना लेकर पहुँचे हैं, जो अब दरख्तों की छाँव में बैठकर अपनी फैमिली कैमरा भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। शहर मुल्तान में इस वक्त जो हवा है वो भी ठंडी महसूस हो रही है, लेकिन तब तक जब तक सूरज जो है वो छुपा रहता है। जैसे सूरज दोबारा निकलता है तो फिर ये हवा जो है वो गर्म महसूस होना शुरू हो गई है। इस वक्त भी दर्जा हरारत तो काफ़ी ज़्यादा है। दर्जा हरारत के अंदर भी शहर मुल्तान के वासियों ने इंजॉय करने की ठान ली है और शहरी अपने घरों से बाहर किला कोना कासिम बाग पर मौजूद हैं। लम्हात भी यादगार बनाए जा रहे हैं और इस मौसम का मज़ा भी लिया जा रहा है। जी, मौसम का मजा लिया जा रहा है। मुल्तान से वसीम शहजाद, जबकि बहावलपुर से ताहिर जोया हमें मौसम का अहवाल बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।